लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। अभी मैं आपको आज से मैं हिंदी पढ़ाऊंगी YouTube के माध्यम से, और आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। गद्य खंड, हमारा चैप्टर गद्य खंड से ही शुरू होता है हिंदी में, जिसमें एक कक्षा 10 की किताब से है। तो हम लोग पहले समझेंगे गद्य का अर्थ। गद्य हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली भाषा का नाम है। इसकी विषय वस्तु हमारी बोध एवं समझ पे आधारित होती है। इसमें किसी विषय को विस्तार से कहने की प्रवृत्ति भी होती है। गद्य में हम अपने भावों एवं विचारों को बड़े ही सरल तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। फिर है गद्य और पद्य में अंतर। गद्य और पद्य प्रमुख अंतर यह है कि गद्य के विषय विचार प्रधान और पद्य के विषय भाव प्रधान होते हैं। पद्य में छंद एवं अलंकारों का प्रयोग होता है, जबकि गद्य में अपने विचार लेखक प्रकट करता है। गद्य का विस्तार अधिक होता है, इसमें किसी भी बात को विस्तार से कहा जाता है, जबकि पद्य में किसी बात को संकेतों में कहा जाता है। यूँ कह लीजिए कि छंदों के माध्यम से गा करके जो बातें व्यक्त की जाए वो पद्य है, और जो सीधे सीधे बोली जाए वो गद्य है। फिर है हिंदी का अर्थ एवं क्षेत्र। अगली हेडिंग देखते हैं। हिंदी शब्द का प्रयोग मुख्यतः 3 अर्थों में किया जाता है। व्यापक अर्थ में है हिंदी 8 बोलियों में बोली जाती है। क्या है? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और इसकी 3 उपभाषाएं भी हैं। ये 3 उपभाषाएं हैं राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी। और ये तीनों उपभाषाएं और ऊपर की जो है 8 बोलियां, ये सभी पूरे साहित्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। यानी जितनी भी साहित्य में रचनाएं होती हैं इन्हीं में लिखी होती हैं। और सीमित अर्थ में देखा जाए तो हिंदी केवल दिल्ली, मेरठ और बिजनौर के आसपास बोली जाने वाली बोली को शुद्ध खड़ी बोली माना जाता है। के बाद देखते हैं हिंदी गद्य का संक्षिप्त इतिहास। बहुत छोटा में है, ध्यान से समझिए इसको। हिंदी गद्य का प्रथम विकास सामान्य बोलचाल की भाषा के रूप में होता है, और भाषा के विकास की दृष्टि से इसकी 3 कोटियां उपलब्ध हैं। पहली है वर्णनात्मक। इस शैली में इतिहास, जीवनी, यात्रा आदि लिखा जाता है। विवेचनात्मक, इसमें विज्ञान, सौंदर्य शास्त्र, आलोचना, दर्शन, विधि आदि लिखा जाता है। भावात्मक, इस शैली में ललित निबंध, गद्य गीत, नाटक आदि लिखे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। गद्य का आविर्भाव। हिंदी गद्य का आविर्भाव 19वीं शताब्दी के नवजागरण काल में हुआ है। उस समय हमारा देश मध्यकालीन रूढ़ियों एवं परंपराओं से मुक्त हो पाश्चात्य सांस्कृतिक चेतना को आत्मसात कर रहा था। आधुनिक विचार, नई शिक्षा पद्धति और नए आविष्कार के माध्यम से हमारा सामाजिक जीवन धीरे धीरे बदल रहा था। हिंदी भाषा का प्राचीनतम प्रयोग हमें राजस्थानी और ब्रज भाषा में देखने को मिलता है। राजस्थानी गद्य में हमें 10वीं शताब्दी के दान पत्रों, पट्टे, परवानों, टीकाओं और अनुवाद आदि ग्रंथों को देखने को मिलता है। और ब्रज भाषा गद्य का सूत्रपात संवत 1400 के आसपास हुआ था। कृष्ण भक्ति धारा के कवियों एवं भक्तों ने उसके विषय में विशेष योगदान दिया। 17वीं शताब्दी में ब्रज भाषा गद्य की कुछ प्रमुख रचनाएं: गोस्वामी विठलनाथ, सिंघारस मंडल, गोकुलनाथ जी 84 वैष्णव की वार्ता, 200 वैष्णव की वार्ता, नाभादास जी अष्टायाम, लल्लूलाल जी माधव विलास इत्यादि। इसी के साथ अपनी वीडियो में समाप्त करते हैं। धन्यवाद।